राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर R.V. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि नॉन डायबिटिक से डायबिटिक पेशेंट कैसे बनता है, ये किस प्रकार से जो है हमारे शरीर में जो मधुमेह का रोग डेवलप होता है, विकसित होता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे ताकि आपको इजली भाषा में ये समझ आ जाए कि इसका जो मैकेनिज्म सिस्टम है डेवलप होने का वो क्या है, और फिर किस प्रकार से जो है हम सावधानियां बरत करके और हम अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियों के द्वारा जो है एक डायबिटिक पेशेंट को नॉन डायबिटिक पेशेंट हम बना सकते हैं, उसको रिवर्स वापस ले करके आ सकते हैं, बीमारी से उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो साथियों, आज हम इस विषय पर जो है चर्चा करेंगे और विशेष हमने जो अभी जो है प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट अभी और लॉन्च किए हैं जो पेटेंट मेडिसिन के हैं, और उनमें हमने आज मुख्य तौर से जो है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो डायबिटीज़ की ही पेटेंट मेडिसिन है। डायबनील के नाम से जो है वो हमारे पास आने वाली है। तो साथियों, इसको हमारे कई साथियों ने जो है अच्छी तरह से जांचा परखा है, और हम पेटेंट केवल उन्हीं को ही बना रहे हैं जिनसे हमें परिणाम मिल रहे हैं। ऐसे खाली बोतलों को भरने से कोई लाभ नहीं है। जिनसे हमें परिणाम मिले हैं उनको ही हम जो है पेटेंट के रूप में आपके सामने ला रहे हैं। केवल श्रृंखला भरने से कुछ नहीं होने वाला। जिनसे हमें परिणाम मिले हैं वही आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, और जो हमारे नए साथी हैं वो साथी इन पेटेंटों के द्वारा, क्योंकि अभी तक जो है डाइल्यूशन पर उनकी अच्छी पकड़ नहीं है, अच्छी समझ उनको नहीं हुई है, तो पेटेंट के माध्यम से जो है वो रोगियों में जो है एक विश्वास जगा सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए। तो साथियों, आज हम जो है एक साधारण एक स्वस्थ पुरुष से जो है मधुमेह का रोगी कैसे बनता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय बिल्कुल वो हेल्दी होता है, उसमें कोई रोग नहीं होता है। उस समय उसके शरीर में जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं वो 12 लाख होती हैं। बीटा सेल 12 लाख सेल होती हैं जो इंसुलिन का निर्माण करती हैं, जो ब्लड में शुगर को कंट्रोल करती हैं। अब साथियों, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है उसमें चर्बी वगैरह इतनी होती नहीं है, तो माँ बाप समझते हैं कि बच्चा कमज़ोर है, कुछ थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए। तो इस चक्कर में जो है वो अपने बच्चों को जो है महंगे महंगे प्रोडक्ट, हेल्दी प्रोडक्ट जो हैं उनको जो है ला करके अपने बच्चों को वो देने लगते हैं, और उन प्रोडक्टों को खा करके जो है बच्चा धीरे धीरे जो है स्वस्थ होने लगता है, मोटा होने लगता है, गोल मटोल होने लगता है। तो साथियों, क्या है कि वो क्यों मोटा हुआ? क्योंकि जो इस प्रकार के जो टॉनिक हैं बच्चों के लिए, उनमें जो है माल्टोडेक्स्ट्रिन नाम का एक तत्व होता है जिसका ग्लाइसेमिक लोड 110 के करीब होता है। अब साथियों,
जब पेरेंट्स बच्चे को ये सप्लीमेंट देते हैं तो क्या है कि साथियों, इसके देने से जो है बीटा सेल जल्दी जल्दी जो है वो हार्मोन का सेक्रेशन करने लगती है और बच्चे को जो है ज़्यादा भूख लगने लगती है और इस उतावली में जो है बच्चे को मतलब ज़्यादा भोजन और दिन में कई बार भोजन उसको कराया जाता है और उसका ग्लाइसेमिक लोड का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता कि कितना ये मीठा खा रहा है, कितना इसका जो है इसके अंदर शुगर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 12 लाख सेल है उसके पास में। तो क्या है साथियों कि उन 12 लाख सेल्स के ऊपर जब वो इतना लोड डालते रहते हैं धीरे 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 धीरे, क्या होता है कि इतना ग्लाइसेमिक लोड उसके ऊपर डालने से वो बीटा सेल धीरे धीरे जो है वीक होने लगती हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वीक होने लगती हैं, उन पे जो है बर्डन बढ़ जाता है, बर्डन बढ़ने से वो वीक होने लगती हैं और धीरे धीरे वो सेल जो है साथियों मरने भी लगती हैं। लेकिन अपने लाइफस्टाइल के प्रति लापरवाह होने के कारण जो है व्यक्ति अपनी डाइट को नहीं देखता है और डाइट को जैसे पहले थी उसी तरह से जो है वो खाता रहता है। तो धीरे धीरे जो है वो सेल उसके अंदर मरने लगती हैं। साथियों, जो सेल बीटा सेल जो 12 लाख थी वो घट करके जैसे 9 लाख आ जाती हैं। लेकिन 9 लाख की संख्या भी अच्छी खासी होती है, उसमें भी जो है व्यक्ति को पता नहीं चलता कि तू डायबिटीज़ की ओर जा रहा है, डायबिटिक स्टेज की ओर जो है डेवलप हो रहा है, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो फिर भी जो है अपना वो ग्लाइसेमिक लोड ज्यों का तो रखता है, यानी खान पान की आदतों को नहीं सुधारता है साथियों। और इस तरह से जो है व्यक्ति को धीरे धीरे जो है वो बड़ा होता जाता है और उसकी डाइट जो की तो बनी रहती है। लेकिन जो सेल है वो धीरे धीरे वीक होकर के डेड होने लगती हैं और फिर जो है वो मरने लगती है और इंसुलिन का जो सेक्रेशन है वो कम होने लगता है। क्योंकि साथियों, जितनी ज़्यादा स्वस्थ सेल होंगी, बीटा सेल जितनी ज़्यादा स्वस्थ होंगी, उतना ही ग्लाइसेमिक लोड को वो मैनेज कर पाएंगी। लेकिन क्या होता है कि जब 12 लाख से 9 लाख पे आ गई है, उसके बाद में फिर भी जो है उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है जोका तो रहता है। अब उन पे और ज़्यादा बर्डन पड़ने लगा, पहले 12 लाख पे था, अब 9 लाख पे ज़्यादा बर्डन है। तो उससे फिर क्या है कि फिर धीरे धीरे घटने लगती है। लेकिन अपना खान पान जो का तो वो चलता रहता है। एक स्टेज ऐसी आने लगती है कि वो सेल जो हैं सफिशिएंट इंसुलिन सेक्रेशन जो है उसका नहीं कर पाती हैं और जब इंसुलिन बॉडी में नहीं बनता है, बीटा सेल नहीं बनाती है, तो रक्त के अंदर जो शुगर है वो फिर बढ़ने लगता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसको फिर हम जो है डायबिटीज़ उसको हम बोल देते हैं कि ये डायबिटीज़ इसको हो गई है, शुगर का रोग हो गया, मधुमेह का रोग उसको हो गया है। इसके बाद साथियों वो क्या करता है कि डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर उसको मोटी मोटी गोलियां कैप्सूल खाने को दे देते हैं। अब सपोज करिए कि जो बीटा सेल पहले 12 लाख थी वो घट करके जो है मान ले 8 लाख रहेगी। 8 लाख से जो हैं उनमें 4 लाख वो भी जो है वीक हो चुकी है। 4 लाख ही जो है इंसुलिन का निर्माण कर रही हैं, सेक्रेशन कर रही हैं, और 4 लाख जो है वीक हो गई है। और 4 लाख में से उन 2 लाख 4 लाख में से 2 लाख जो है वो मर चुकी है वहाँ भी। अब 2 लाख जो है वो वीक है। तो इस तरह से क्या है कि साथियों जो 4 लाख स्वस्थ सेल है उसके पास में, रोगी के पास में, तो जब
ये डायबिटीज़ की टेबलेट्स वगैरह, कैप्सूल वगैरह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, तो वो क्या करती है, वो दवाइयाँ बीटा सेल से जो है वो निचोड़ करके जो है इंसुलिन को ज़बरदस्ती उनसे जो है सेक्रेशन करवाती है, ज़्यादा बढ़ाती है। अब 12 लाख सेल का जो काम है, वो उन 4 लाख सेल से काम लेना चाहती है वो मेडिसिन। लेकिन साथियों, रिजल्ट क्या निकलता है कि कब तक जो है उस पर हम जो है उन पर ज़्यादा भार बढ़ाएंगे वो, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो दवाई फेल हो जाती है और शुगर रोगी की फिर से बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वो कोई रोगी को ठीक नहीं करती हैं, केवल कंट्रोल करती थी सेक्रेशन बढ़ा करके। और अब ज़बरदस्ती किसी से काम करवाएंगे तो साथियों कब तक वो काम करेगा, एक दिन तो उसने थकना ही है। तो उसके बाद में क्या करता है कि डॉक्टर फिर डोज बढ़ा देता उसकी, फिर उस पर जो है वो दवाइयाँ फिर जो है बीटा सेल के ऊपर जोर डालती हैं, फिर उनसे जो है वो पावर डाल करके उनसे सेक्रेशन करवाती हैं। यही स्थिति फिर कुछ दिन रहती है, उसके बाद वो दवाई भी जो है फेल हो जाती है और एक स्टेज ऐसा हो जाती है कि सारी सेल जो है मर करके लगभग 2 लाख सेल रह जाती हैं। अब साथियों ऐसी स्टेज आ गई है कि जो बढ़ाई हुई मात्रा थी, डोज थी, वो भी काम नहीं कर रही अब इसके पश्चात में क्या है कि डॉक्टर उसको इंसुलिन के ऊपर डाल देगा, आप इंसुलिन लीजिए। तो साथियों इस प्रकार से जो है रोगी की ग्लूकोज को, शुगर को जो है कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इसमें जो है बीटा सेल बढ़ने के बजाय, इंक्रीज होने के बजाय जो है ख़त्म होती जाती हैं, मरती जाती हैं। और एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि फिर वो इंसुलिन भी वहाँ पर काम नहीं करता है और अंत में फिर जो है व्यक्ति समाप्त हो जाता है उसका लाइफ। तो साथियों इस स्थिति से बचने के लिए हमारे देश में काफ़ी जो है हमारे आयुर्वेद के हैं, होम्योपैथ के हैं, इलेक्ट्रोमोपैथ के डॉक्टर हैं, बहुत प्रयास उनका है। और हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि जो है ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए। जो लोग डायबिटीज़ के चुंगल में फंस चुके हैं उनको किसी न किसी प्रकार से जो है बाहर निकाला जाए। तो साथियों हम जो है अपनी इलेक्ट्रोमोपैथी औषधियों के द्वारा उसको जो है रिवर्स कर सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमोपैथी की जो औषधियाँ हैं वो बीटा सेल से ज़बरदस्ती जो है वो काम नहीं करवाती हैं, बल्कि वो उसको सपोर्ट देती हैं एंजाइम के द्वारा, विटामिन्स के द्वारा, न्यूट्रिशंस के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा जो है समस्त ब्लड वहाँ पर पहुँचा करके जो है जो सेल सुस्त पड़ी हुई है उन सुस्त सेलों को जो है वो रीजनरेट करती है, उनको एक्टिवेट कर देती है दोबारा से, जिसे वो सेल अपना काम धीरे धीरे करने लगती हैं। अब सपोज कीजिए कि 12 लाख सेल में से 4 लाख बिल्कुल मर चुकी हैं, 4 लाख सेल जो है उसके अंदर से बची 8 लाख। 8 लाख सेल्स में जो है 4 लाख बीटा सेल्स जो है वो बिल्कुल जो है वीक हो गई है, बिल्कुल मरने के कगार पर खड़ी हुई है, बैठी हुई है। ऐसी स्थिति में बची उसके पास में 4 लाख। अब 4 लाख जो है उतना काम उसका नहीं कर पाती है जितना सफिशिएंट उन्हें चाहिए। तो अब इसमें 2 ही काम होंगे साथियों। एक तो रोगी का जो है लाइफस्टाइल चेंज करके ऐसी डाइट उसको, ऐसा भोजन उसको हम दें जिसे रोगी का जो है ग्लाइसेमिक लोड ना बढ़े, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड जब तक बढ़ता रहेगा तो जो बीटा सेल है वो एक्टिवेट नहीं होंगी। सबसे पहले ये एक आपको बता दूं सफलता की कुंजी है, चाबी है ये, इसको ध्यान रखना। जब तक हम ग्लाइसेमिक लोड उसका
कम नहीं करेंगे डाइट के द्वारा और अपनी औषधियों के द्वारा, कुछ जो है प्राणायाम और एक्सरसाइज के द्वारा, थोड़ा पैदल चल करके मॉर्निंग वॉक के द्वारा जो है उसके हम जो है उन जो वीक पड़ी हुई है, डीएक्टिवेट जो उनकी सेल्स हैं, डीएक्टिवेट जो उनकी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी इलेक्ट्रोमोपैथी के द्वारा, और जो है प्राणायाम, योगासन, एक्सरसाइज के द्वारा, मॉर्निंग वॉक के द्वारा, और उसका खान पान चेंज करके। और इस प्रकार से साथियों हम जो है जो उनकी 4 लाख जो वीक सेल पड़ी हुई है, 12 लाख में से 4 तो मरी गई है, 4 लाख अगर उसकी जीवित हो जाए तो वो नॉन डायबिटिक पेशेंट बन सकता है। बस शर्त यह है कि अपने भविष्य में जो है वो अपना ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा ना ले, ज़्यादा ना खाएं, और अपनी जो है कंट्रोल डाइट रखे, तो उसको उम्र भर जो है कोई भी दवाई खाने की उसको आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल अपने एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज के द्वारा वो अपने आप को और डाइट के द्वारा अपने आप को उम्र भर तक जो है ठीक रख सकता है। तो साथियों आज जो हमने डायबिटीज़ के बारे में, इसकी प्रोसेस कैसे जो है होती है, मैकेनिज्म सिस्टम इसका क्या हुआ, कैसे डेवलप होती है, इस विषय पर हमने जो है इजी भाषा में आपके सामने जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये इजली समझ में आ भी गया होगा, और किस प्रकार से जो है हमने काम करना है इस रोग पर। क्योंकि साथियों हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा लोग जो है डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, और जो है डॉक्टरों की चक्कर काट काट करके जो है वो उम्र भर जो है ऐसे ही जो है डायबिटीज़ से निवृत्त नहीं हो पाते हैं, कभी भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता है। बस जो है डोज पे डोज उनके बढ़ाए जाते हैं, और उसे जो है केवल कंट्रोल के सिवा और कुछ नहीं होता है। और कंट्रोल भी कहाँ होता है, उसमें तो ज़्यादा मतलब जो है सेल मरती ही है उसकी। तो ऐसे में जो है हम इलेक्ट्रोमोपैथी के द्वारा उन रोगियों का इलाज करके जो है अच्छा खासा जो है उनको हम डायबिटिक से नॉन डायबिटिक बना सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और अपने जो है कमेंट्स ज़रूर देना कि आज का वीडियो लेक्चर आपको जो है कैसा लगा है, और जो इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको जो है पीएच बुक में बताया है, और जो है इस पर जो है हमने एक स्पेशल जो है मेडिसिन बनाई है साथियों, डाइवनोल के नाम से। तो उसको अगर हम रोगी को देते हैं, उसके साथ में हम बीसी बीपी मिलाएंगे, और कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम है तो उसको वो मिलाएंगे, और साथ में जो है ये पेटेंट मेडिसिन उसको हम देते हैं। तो साथियों 6 महीने के अंदर जो है पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएगा, बशर्ते है कि उसका खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए। तो साथियों आज हमने जो है अस्थमा की जो है पेटेंट ऊपर कार्य किया है, और शीघ्र ही जो हमारे पास वो भी आ जाएगी। एक ये जो है डाइवनोल है, और टाइफाइड के बारे में भी कई साथियों ने जो है बोला था कि सर इसकी जो है मेडिसिन जो है नहीं बनी है, अगर इसकी भी पेटेंट मेडिसिन बन जाए तो बहुत अच्छा हो। तो टाइफाइड पर भी जो है हमने मेडिसिन जो है इसकी पेटेंट के रूप में बनाई है, और बहुत अच्छा जो है वो हमारे सभी साथियों द्वारा जो है तकरीबन जो है वो परीक्षित है वो योग भी। और साथियों जो है इसी प्रकार से जो है 1-2 और हमने जो है 5 प्रोडक्ट अभी बनाए हैं, मुझे ध्यान नहीं है, तो जल्दी जैसे आ जाते हैं तो आपके सामने जो हम आपके ग्रुप्स में जो है उसको शेयर करेंगे। और जिन साथियों को ये मेडिसिन चाहिए है तो वो अपना जो है ले सकते हैं इनको। तो आज के का जो हमारा वीडियो लेक्चर इतना ही है।
सभी साथियों को राधे राधे।